हाँ तो वेलकम टू इंडियन एकेडमी क्लासेस बच्चों। तो आज हम आप लोग के साथ फिर से आ गए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं हाउ डू ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस के सेकेंड लेक्चर में। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे की चीज़ों को, जहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मोड्स के, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं और हम लोग सेकंड लेक्चर की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। अभी तक हमने फिजन पढ़ा था। फिजन में जो है डिफरेंट टाइप पढ़ लिया था। यहाँ पे हम बडिंग और फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे हम पहले बडिंग की बात करते हैं। तो बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, या फिर हम कह सकते हैं एसेक्सुअल का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल का एक पार्ट है, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखेंगे हम बडिंग। बडिंग एक्चुअली होता क्या है। तो बडिंग जो होता है, आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे होगे, कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम इंडिविजुअल को यहाँ पे बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज हम ईस्ट में देख सकते हैं। ईस्ट जो होता है बडिंग की हेल्प से क्या करता है, तो रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है ईस्ट। ईस्ट जो होता है अपने साइज में एक थोड़ा सा चेंजेस लाता है और धीरे धीरे उस चेंजेस में न्यूक्लियस जो है उस चेंजेस की ओर रन करता है। देन आफ्टर सम टाइम होता क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और ये अपने मदर सेल से डिवाइड होकर के एक न्यू डॉटर सेल क्रिएट होता है और हमें एक नया ईस्ट मिल जाता है। तो ये बडिंग का एक प्रोसेस है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ईस्ट जो है ये स्मॉल आउट ग्रोथ इन फॉर्म इन द पेरेंट सेल। तो ये जो पेरेंट सेल आप लोग देख रहे होंगे, तो पेरेंट सेल में हम देखते हैं यहाँ पे, तो पेरेंट सेल में ये देखते हैं तो यहाँ पे ईस्ट में हम देखते हैं पेरेंट सेल की बात करते हैं। तो जो पेरेंट सेल होता है, इस पेरेंट सेल में देखेंगे तो आप ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ये जो है पेरेंट सेल से न्यू क्रिएट होता है, फॉर्मेशन होता है इसका। देन न्यूक्लियस जो होता है ये पेरेंट सेल से धीरे धीरे डिवाइड होता है। डिवाइड होने के लिए प्रोसेस देखेंगे हम, तो ये धीरे धीरे बाहर की ओर निकलता हुआ माइग्रेट करता है, जो कि डॉटर सेल की ओर माइग्रेट करता है। यहां से माइग्रेट करते हुए यहां की ओर आता है। देन एक बर्ड में तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये बर्ड जो होता है एक सर्टेन कंडीशन में सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर के एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बर्ड इंक्रीज इन साइज। बर्ड जो है अपने साइज में इंक्रीज हो रहा है। एक न्यूक्लियस यहाँ क्रिएट हो गया, सेकंड न्यूक्लियस यहाँ क्रिएट हो गया। ये जो न्यू न्यूक्लियस हुआ ये डॉटर सेल होगा और ये जो हमारा ओल्ड न्यूक्लियस था ये जो होगा पेरेंट सेल होगा, ठीक। इसे हम मदर सेल भी कह सकते हैं। देन आफ्टर सम टाइम द बर्ड सेपरेटेड एंड ग्रोथ फर्दर। और ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है और अकेले ग्रोथ करने के लिए रेडी हो चुका होता है, या फिर एक न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बडिंग के प्रोसेस को देखा। बडिंग में होता क्या है, फॉर एग्जांपल में हमने ईस्ट को लिया। ईस्ट जो है धीरे धीरे अपने साइज में आउटर साइड में इंक्रीज होता है। देन न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के पेरेंट सेल से डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा और टू पार्ट में डिवाइड होकर के एक न्यू डॉटर सेल क्रिएट होगा, जो कि एक न्यू इंडिविजुअल कहलाता है। देन यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में आगे हम देखते हैं द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये करता क्या है, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड होता है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे
फ्रेगमेंट्स हुआ एक एक पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट हो रहा है मीन्स छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो रहा है। अगर इसे हम देखें तो ये हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, बट ये ह्यूमन बींग्स में ना दिखाई देकर कुछ बैक्टीरिया और फंगी में दिखाई देता है। तो सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि स्पाइरोगायरा एंड देखते हैं आगे, और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो स्पाइरोगायरा में हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है और मैच्योर होकर के अलग होता है। एंड यहाँ हम देखेंगे वन मैच्योरेशन द फ्रेगमेंट ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। एक मैच्योरेशन, ये जो मैच्योरेशन है ये क्या होता है, छोटे पीस में डिवाइड किया, फिर छोटे पीस में डिवाइड किया, फिर ऐसे छोटे पीस में डिवाइड किया। तो ये वन पार्ट में, देन सेकंड पार्ट में, देन थर्ड पार्ट में, इस तरह जो न्यूक्लियस होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे न्यूक्लियस है और सेप्टा है, जो कि सेपरेट करने वाली जो पार्ट है या फिर सेपरेट जहां से हो रहा है उस एरिया को हम सेप्टा कहते हैं। और न्यूक्लियस हाफ उधर डिवाइड हो रहा है, हाफ नीचे डिवाइड हो गया, देन यहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट हो गया। तो देखेंगे ये कैसे ब्रेक डाउन होता है। सेप्टा की जगह से डिवाइड हुआ, देन यहाँ एक न्यू इंडिविजुअल, देन यहाँ एक न्यू इंडिविजुअल तैयार हो गया। तो यही न्यू इंडिविजुअल जो है हमारा एक न्यू इंडिविजुअल कहलाता है, जो कि रिप्रोड्यूस का एक मोड है। देन आगे हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट मोड की बात करें तो एसेक्सुअल में नेक्स्ट मोड जो आता है वो रीजनरेशन आता है। तो रीजनरेशन होता क्या है, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। रीजनरेशन मतलब कि पुनः उसकी जनरेशन की शुरुआत होना, इसके जनरेशन की शुरुआत फिर से हो जाना। री मतलब अगेन, जनरेशन मतलब जानते ही हो। तो जनरेशन की शुरुआत पुनः उसी तरह हो जाना ही रीजनरेशन कहलाता है। तो यहां पे हम देखते हैं तो इफ इंडिविजुअल इज कट or broken into many pieces, these pieces grow into separate individuals। then अगर हम कहें कि किसी एक ऐसे पार्ट को या किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी के एक एक पार्ट को हम अलग कर दें, फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं अगर इसको हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर भी इसके जितने पार्ट हैं उस पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होगा। वो कैसे क्रिएट होगा, तो यहां हम देखते हैं, यहां पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस एबिलिटी को अपने अंदर रखते हैं और ये न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं अपने बॉडी के किसी पार्ट से। इसको हम इस तरह समझाते हैं कि जैसे हमारी बॉडी का ये हैंड है, हैंड अगर कट के चला जाता है देन होगा क्या, तो ये हैंड अपने पूरी बॉडी को फिर से क्रिएट कर लेगा, देन एक न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और बहुत सारे सेल क्रिएट नहीं हो सकते, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, इस वजह से ये क्रिएट नहीं हो सकते, इसलिए अगेन रीजनरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ डज इट्स हैपन, ये होता कैसे है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये होता कैसे है, तो ये सेल के जनरेशन पे होता है। सेल जैसे जैसे डिवाइड होगा और आगे की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, ये ग्रोथ होता है और एक न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है। तो यहां देखेंगे इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल डेवलप होंगे और डेवलप होकर के देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये सेल जो है पहले इस तरह थे, अभी सेम सीक्वेंस के सेल रीजनरेट होंगे। तो ये जो जनरेशन होता है इस स्टेट को
प्रोलिफेरेट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दिस मीन्स टू ग्रो आर प्रोड्यूस बाय मल्टीप्लीकेशन सेल डिवीजन। यहां पे क्या होता है, सेम काइंड्स ऑफ सेल का मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सेम एज जितने नंबर ऑफ सेल यहां पे थे एज इट इज सेम एज क्रिएट हो जाते हैं, और देन आफ्टर large number of cell are created in respectively. Then after we find different type of cell, but all cells are same kinds. तो यहां हम देखेंगे जो सेल का टाइप है, ठीक है, एंड टिश्यूज चेंज। तो सेल जो होता है वो टिश्यूज में चेंज हो जाता है, तो हम लोग जानते ही हैं। तो सेल्स जो है, सेल के टाइप और टिश्यूज में जो चेंजेस होती है वो होती है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, ये एक एनिमल है जिसका हेड को हमने अलग कर दिया, टेल को हमने अलग कर दिया, और बॉडी का मिडिल पार्ट अलग हो गया। देन हम देखेंगे कि बॉडी के मिडिल पार्ट से इसके हेड डिवीजन ऑफ सेल से क्रिएट हो गए, देन इसके टेल जो है वो भी डिवीजन ऑफ सेल से क्रिएट हो गए, देन ये न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम इस बॉडी को सेपरेट करते हैं, तो इस बॉडी को हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो बॉडी इसकी सेपरेट हुई, तो इसका जो हेड है, इस हेड गेल को तो लेके ये कुछ करेगा नहीं, तो इसकी बॉडी देन टेल आफ्टर सम टाइम डिवीजन ऑफ सेल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसी तरह इसके टेल को अलग करते हैं, तो इसके हेड आफ्टर सेल डिवीजन क्रिएट हो जाते हैं, और इसी तरह मिडिल बॉडी भी क्रिएट हो जाती है। तो यहां पे हुआ क्या, रीजनरेशन हुआ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में क्रिएट होते हैं, देन डेवलप होते हैं, और न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है। तो अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह सेम नहीं है, ये तो केवल बॉडी के पार्ट को डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने बाल अपने कट कर दिए, तो कुछ समय बाद क्या होता है, रूट हेयर से क्या होता है, हमारे हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। सेम इसी तरह यहां पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की वजह से ये क्या होते हैं, रीजनरेट होकर के फिर से अपने ऑर्गन को पा लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें तो रीजनरेशन इज द रिकंस्ट्रक्शंस। अब रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि घर है, मकान है हम लोग का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई घर गिर जाता है या कोई एक दीवार गिर जाती है, तो उसको क्या करते हैं, फिर से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन फिर से कराया जाता है। कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग गिर गई, तो उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हम पूरा पुनः कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो रीजनरेशन है, ये भी एक रिकंस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस है, जिसमें होल बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी सेल डिवीजन की हेल्प से अगेन क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अदर एनी एनिमल्स, ये सारी चीजें, ठीक। यहां पे दिया गया है, बट एनिमल कैन नॉट वेट टू बी द कट टू रिप्रोड्यूस। एनिमल रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी के ऑर्गन को कट करने का ऐसा वेट नहीं करते हैं, ठीक है। Therefore, regeneration is the same as reproduction, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो आगे की ओर हम देखेंगे, तो हमारा रीजनरेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देन आगे हम बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। आप लोगों ने
थंबनेल में देखा होगा, वहां पे हमने बडिंग की फिगर्स को दिखाया है। तो थंबनेल में जितने भी फिगर्स आप लोगों ने देखे हैं, उन सारे फिगर्स का डिस्कशन यहाँ पे आज होगा, और इस वीडियो को हम पूरा देखें, लगातार देखें, ताकि कोई भी डाउट बिल्कुल ना रहने पाए और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से गेन करने पाए। जैसे ही चैप्टर एंड होता है, हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर करके तुरंत वन शॉट सारे वीडियो का लेकर आए। उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज हम लोग सारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एसेशन रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोग के साथ। देन आफ्टर, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सी चीजों को और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। तो बडिंग होता क्या है? बडिंग को हम हाइड्रा में देख सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा जो है, इसमें हम देखेंगे तो हाइड्रा में होता क्या है, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो रीजनरेट होते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे फिगर में। तो यहाँ पे ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे बडिंग होता है, ये बडिंग हो रहा है। देन बडिंग होते होते ये एक स्पेसिफिक साइट्स क्रिएट करता है, और एक जैसे ये पूरी तरह क्रिएट होता है, ये मदर सेल से डॉटर सेल अलग हो जाता है और बडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे डिवीजन मींस रीजनरेटिव सेल्स हैं जो कि स्पेसिफिक साइट्स पे क्रिएट होते हैं। देन यहाँ पे आउटग्रोथ होता है, आउटग्रोथ होकर के बड क्रिएट होगा। बड क्रिएट होने के बाद द बड्स डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल, देन आफ्टर बड आर अ न्यू इंडिविजुअल क्रिएट। तो यहां हम देखेंगे कि नॉर्मली प्रोसेस है बडिंग का। आप लोग देखें तो बडिंग में डिवीजन होता है, फिर स्पेसिफिक साइट्स पे डिवीजन होकर के आउट ग्रोथ करेगा, बड बनेगा। बड करने के बाद ये अपने मदर सेल से धीरे धीरे डिफरेंट अलग होगा, अलग होकर के एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर हम बडिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में देखेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, तो हम देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने क्लास 8 और 9 में डिस्कस किया होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे हम प्लांट लेते हैं। प्लांट जो होता है वो वेजिटेटिव और ऑर्गेन्स होते हैं इसमें। तो वेजिटेटिव ऑर्गेन्स जो है प्लांट में ही होते हैं, जो कि हम देख सकते हैं रूट है, स्टीम है, देन लीव्स है। तो रूट, स्टीम एंड लीव्स, ये तीनों जो है हमारे क्या है, तो ये तीनों जो है हमारे वेजिटेटिव ऑर्गेन है, जो कि क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इसके पार्ट्स को हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे रूट, स्टेम एंड लीव्स जो वेजिटेटिव ऑर्गेन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ हम लीव्स को देख रहे हैं, तो ये लीव में ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि क्या कर सकता है, एक न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेम एज रूट में भी ऐसी कैपेसिटी होती है, स्टीम में भी होती है, ठीक है। तो देन, या फिर हम कह सकते हैं इन सभी चीजों में जो है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, हम समझते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम उसके सीड को क्या करते हैं, फार्मिंग मेथड से अपने अपने खेतों में लगाते हैं, बीज को उगाते हैं, बीज उगता है, देन एक न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रोसेस है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट को ही हम क्या करते हैं, सॉइल में ले जाके रख देते हैं। देन ये धीरे धीरे रूट क्रिएट करता है और एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करता है और तैयार करता है। तो यहां हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है हम अपने आसपास बहुत देखते हैं या बहुत ही फुली एक्टिविटी के साथ करते हैं। डेवलप इनटू न्यू प्लांट, तो ये रूट, स्टेम एंड लीव्स ये न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। अगर हम रूट्स की बात करें तो यहाँ हम पोटैटो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एनी अदर बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको हम देखते हैं, जिसके रूट को हम
क्या करते हैं, लगाते हैं जमीन के अंदर, उसके स्टीम को लगाते हैं, देन लीव्स को भी लगाते हैं और हमें न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रायोफिलियम की बात करें तो ब्रायोफिलियम जो है ये क्या करता है, अपने साइड्स में से क्या करता है, ये जनरेट करता है, ठीक है, जिसे हम नॉचेस कहते हैं। तो इन द नॉचेस अलोंग दिस लीफ मर्जिंग, यहां से न्यू लीव्स मर्ज होके निकलते हैं। देन हम देखेंगे ये धीरे धीरे बडिंग क्रिएट कर रहे हैं, बर्ड्स निकल रहे हैं, देन बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं और ये बर्ड्स धीरे धीरे रूट डेवलप करते हैं और रूट डेवलप करके एक न्यू प्लांट क्रिएट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ये जो यूज होती है सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मेथड, इसे हम लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग मेथड कह सकते हैं, जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि हम शुगर कैन को देखते हैं तो शुगर कैन जो होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड से बहुत आसानी से न्यू इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं। हम रोज देखते हैं, ठीक है, और ग्रेप्स देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर पर्पस से यूज की जाती हैं, जो कि डायरेक्टली विदाउट सीड हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो विदाउट सीड किसी भी प्लांट का फिर से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होना ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसके स्टीम को हमने जड़ में लगा दिया जमीन के अंदर, इसमें धीरे धीरे रूट्स निकल आई और एक न्यू इंडिविजुअल तैयार हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखते हैं इसकी फुली फिगर को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मेथड जो होता है, यहाँ पे हमने स्टीम को लिया और क्या किया, जमीन के अंदर रख दिया, देन इसको हम ऊपर की ओर रखते हैं। तो यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेल डिवीजन की मदद से क्या होता है, रूट क्रिएट होता है। देन रूट जनरेट होने के बाद ये आफ्टर जनरेशन ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है अपने मदर प्लांट से, देन ये न्यू प्लांट क्रिएट हो जाता है। तो ये मेथड जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये हमें बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये सारी मेथड जो हैं, इन सारे मेथड को यूज़ करते हम लोग प्लांटेशन करते हैं अपने घरों में या अपने बगीचों में या फिर अपने घर के आंगनों में, इन सब का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। बट इस मेथड का नाम वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये शायद ही हम जानते रहे होंगे इसके पहले। तो इसके एडवांटेज क्या हैं, तो हम देखते हैं एडवांटेज। तो प्लांट कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, इससे होता क्या है, ऐसे प्लांट्स जो है बहुत जल्दी ही क्या करते हैं, फ्लावर और फ्रूट्स को जनरेट कर देते हैं। देन प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, जो कि सीड से जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। आल्सो यूज द propagates plant that have lost the capacity to produce seed। तो ये मोस्टली ऐसे प्लांट में होता है जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक। जैसे कि हम देखते हैं बनाना, ऑरेंज, रोज, जासमीन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एडवांटेज ये है इसका कि जो न्यू इंडिविजुअल आएगा उसमें वेरिएशन नहीं होंगे, वेरिएशन नहीं होंगे क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं हुआ। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, रिप्रोडक्शन मेथड में ही हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दो डीएनए आपस में मिलते हैं और एक न्यू डीएनए को क्रिएट करते हैं, जो कि कोडिंग के थ्रू हमने एक समझा था कि कुछ कोडिंग यहाँ से वहाँ हो जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाता है। बट यहाँ पे एक प्रॉफिट ये होता है कि वेरिएशन नहीं आ पाता है, जो कि जेनेटिकली सेम हो जाते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट से। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। देन हम स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे आगे। तो स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन एज इट समझ सकते हैं कि नॉर्मली स्पोर की तरह होता है, जो कि हमें राइजोपस में दिखाई देता है। अगर हम बात करें ब्रेड मोल्ड की, तो ब्रेड मोल्ड में हमें
राइजोपस दिखाई देता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतले पतले धागे की तरह ये संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम हाईफेज कह सकते हैं। तो जो हाईफेज होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड्स बनते हैं। तो हाईफेज में ब्लड्स बनते हैं और यही ब्लोब्स, जो ब्लोब्स बनते हैं इस हाइफे में, वो ब्लोब्स जो होते हैं स्पोरेंजिया के नाम से जाने जाते हैं। इसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं और इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, इसी को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। देन ये स्पोर जो है, जब स्पोरेंजिया ब्लास्ट होता है तो ये स्पोर हर जगह बिखर जाते हैं। देन बिखरने के बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो जो स्पोर होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक छोटी सी वॉल, जो पतली सी वॉल होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है, जिसका लगभग ये स्पोर वॉल दिखाई दे रहा होगा, ये लेयर सेकंड है, देन ये लेयर थर्ड है जो कि स्पोर वॉल दिखाई दे रही है। मिनिमम 10 माइक्रोमीटर तक ये होती हैं। तो यही क्या करती हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को जनरेट करती हैं। जैसे ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है, देन स्पोर से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम राइजोइड्स देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम देख सकते हैं, स्पोरेंजियोफेरस देख सकते हैं जो कि स्पोर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो हमारे एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से प्लांट में टिश्यू कल्चर भी है, जिसे इंपॉर्टेंस के रूप में हमें दिया गया है। सिलेबस में हमारे ये नहीं है, फिर भी हमें जानने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो टिश्यू कल्चर भी जो है एक सेपरेटली हमें गिवन है, जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो टिश्यू कल्चर एक्चुअली होता क्या है, इसमें टिश्यू को रिमूव करके वहां पे किसी दूसरे प्लांट के टिश्यू को लाया जाता है, देन वो प्लांट ग्रो करता है और एक सर्टेन इन्वायरमेंट में ग्रो करवाया जाता है जहां पे उसे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी क्रिएट नहीं होता, कोई भी डिसीज नहीं होती है और बहुत ही आसानी से विदाउट एनी डिसीज इसे बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। तो न्यू प्लांट ग्रो बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स। ये होता क्या है, तो ये किसी भी टिश्यू के अपर पार्ट से उस टिश्यू को रिमूव करके या सेपरेट करके उसके सेल को वहां पे दूसरे किसी प्लांट में या फिर दूसरे किसी प्लेस पे उस टिश्यू को ले जाके रखते हैं, देन वो ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि ये हमारा देख रहे होंगे प्लांट। देन प्लांट में अगर हम सबसे ऊपर की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में देखा था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेपरेट किया जाता है यहाँ पे, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अलग कर दिया जाता है आर्टिफिशियली मीडियम में। देन आर्टिफिशियली इसे अलग करके डिवाइड किया जाता है। देन स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि अलग होकर के एज इट्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन होते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। देन सेपरेट करने के बाद देखेंगे ये धीरे धीरे क्या होता है, अनडिफरेंटिएटेड टिश्यूज क्रिएट होती है, ठीक, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इसमें आते हैं और ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। कुछ हार्मोन जैसे दिए गए हैं यहाँ पे, ऑक्सीन होता है और जिब्रेलिन होता है, ये दो टाइप के जो होते हैं ग्रोथ करने में इसे हेल्प करते हैं। तो ये इस प्रकार डेवलप होता है, जो कि हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में इसे डेवलप करते हैं और टेस्ट ट्यूब में डेवलप करके द प्लांट प्लेस इन सॉइल ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जब डेवलप हो जाता है तो इसे सॉइल में रख दिया जाता है और सॉइल में जब ये चला जाता है तो ये मैच्योर हो चुका रहता है। देन ये अपने आगे के प्रोसेस को करता है और एक न्यू क्रिएट करता है। तो यूजिंग टिश्यू कल्चर को यूज करके मैनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट्स। तो किसी एक पेरेंट से बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर जो है ये बहुत ही बेस्ट मेथड है एक ही और सेम काइंड्स ऑफ प्लांट को विदाउट वेरिएशन क्रिएट करने का, या फिर हम कह सकते हैं जनरेट करने का।
और ये डिसीज फ्री कंडीशन में तैयार किए जाते हैं, जहां कोई बीमारियां नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है। मोस्टली यह टेक्निक जो होती है टिश्यू कल्चर की, ये टेक्निक जो होती है ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज किए जाते हैं। अब ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये नया प्लांट कहाँ से आ गया। तो ऑर्नामेंटल प्लांट मीन्स होता है जो कि डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो कि मोस्टली यूज किए जाते हैं डेकोरेशन वगैरह में, उसे ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट थे। देन यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चल रहे हैं। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अब अच्छे से समझ में आया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हम यहाँ पे अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। देन अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इसके बारे में हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करके इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेक्सुअली जितने भी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, देन फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बताया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको ऊपर आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उस आइकॉन पे क्लिक करके आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और लेक्चर फर्स्ट को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि लेक्चर सेकंड आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने पाए। देन 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व जहां होते हैं वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी तक हमने फ्लावर में और कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने सिंगल पेरेंट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा था। अब यहाँ पे हम किसी 2 पेरेंट्स के थ्रू क्या करेंगे, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नथिंग बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल इन ह्यूमन बींग्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट reproduction. Then we are discuss sexual reproduction. There are 2 parents are involved in sexual reproduction. One are male and second are female. Both are reproducing a cell that is called reproductive cell. The reproductive cell, it's a 2 type. One are male reproductive cells, then second are female reproductive cell. It is called gametes, are also called germ cell. Then gametes and germ cell are reproductive cells. तो यहां हम देखेंगे कि जो हमारा जम्स या फिर गैमेट्स है, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है, ये होता क्या है, जो कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में होता है। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स आर अ स्पर्म, देन फीमेल गैमेट्स ओवम या फिर हम कह सकते हैं एग। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पर्म होता है वो एक स्मॉल मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स होता है जो क्या कर सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके, वो मोटाइल होता है। बट फीमेल गैमेट जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं करता है। यहां पे देखेंगे इसकी टेल होती है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो लार्ज कंटेनिंग स्टोरेज फूड जो कि फीमेल में होता है। देन यहां हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि द मेल and female gametes fuse together to form unicellular zygote. अगर हम देखें तो मेल के स्पर्म और फीमेल के एग दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, मतलब आपस में ज्वाइंट होते हैं। देन आफ्टर ज्वाइनिंग दे आर क्रिएट अ सिंगल सेलुलर जाइगोट, and the single cellular zygotes are create a new individual in female body. After 9 months
we found a new individual in human beings. So we discuss firstly what is the importance of sexual reproduction. The sexual reproduction is important for a new type of individual are created and variations are also found. तो यहां हम देखेंगे there is a fusion two germ cell from two different individual, variations are produced. यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि हम क्या कर सकें, कुछ वेरिएशन को ला सकें. हम यहां देखेंगे इस पपी को और देन इस पपी को, तो इस डॉग के इस पपीज को देखें और देन इस पपीज को देखें, तो ये पपी जो है ये सेम एज मदर, बट दिस इज नॉट अ सेम एज मदर बिकॉज वेरिएशन. Here is वेरिएशन, यहां पे हमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है. वेरिएशन की वजह से ही क्या हुआ, हमने देखा कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट के प्रोड्यूस हुआ. तो वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वेरिएशन नहीं होगा तो हमने देखा था पाइप प्लांट क्या होता है, अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे खो देता है. मतलब उसके अंदर जो क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल नहीं रह पाता है, जिस वजह से वो सेप्रोफाइटिक हो जाता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बींग्स या हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सारे एनिमल अगर वेरिएशन नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म की या फिर हम कह सकते हैं उस एनिमल की जो स्पीसीज हैं वो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाएंगी. इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बेस्ट मेथड है जो क्या कर सकता है, वेरिएशन को ला सकता है और न्यू इंडिविजुअल को ला सकता है. तो यहाँ पे हम वेरिएशंस को देखते हैं. वेरिएशन गिव्स राइज टू वेराइटी एंड डाइवर्सिटी. देन वेरिएशन क्या करता है, हमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज देता है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देता है, जिस मदद से हमारे इन्वायरमेंट बहुत अच्छी तरह से चल पाती है. ठीक है, इट्स enable organism to adapt and survive in the changing environment. वेरिएशन की वजह से हम अदर डिफरेंट इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पा सकते हैं. इस वजह से वेरिएशन हमारे लिए जरूरी है, और वेरिएशन जरूरी है तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं करेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं वेरिएशन तभी आ सकती है जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल से कोई एक न्यू काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल तैयार हो, तब हम कह सकते हैं कि एक वेरिएशन आया. अगर हम बात करते हैं तो हम डेली लाइफ में यूज होने वाली कुछ चीजों को हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहां पे मिल्क, देन वाटर. ठीक है, मिल्क एंड वाटर अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, साथ में इसमें टी डाल दिया जाए, तो हमें एक न्यू टी मिलता है. ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि दो और तीन या तीन से ज्यादा या टू और मोर थिंग, दो से ज्यादा चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें हमेशा एक ऐसा न्यू सब्सटेंस मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है. तो किसी न्यू सब्सटेंस को क्रिएट करने के लिए जिसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग हो, जो किसी और जगह पे सरवाइव कर पाए, इसलिए हमें किसी दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, और वही दो पेरेंट्स मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं. देन रिप्रोडक्शन प्रोसेस से हमें एक न्यू इंडिविजुअल मिलता है जिसमें कि वेरिएशन होती है. तो हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइप प्लांट एंड टाइगर प्लांट जैसे स्पीसीज जो कि गायब हो रहे हैं, ये गायब नहीं होंगे. ठीक है, इसके लिए वेरिएशन लाना पड़ेगा, और वेरिएशन लाने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम इसे डिस्कस करते हैं, और इसे डिस्कस करके इस वीडियो को हम एंड करेंगे. तो आगे की ओर हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में हम देखेंगे कि वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। प्लांट में अगर हम देखें तो लीव, स्टीम, रूट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। और ये सारे वेजिटेटिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं। इसमें कुछ कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन में हमने पढ़ लिया था लीव्स कैसे वेजिटेशन करता है, देन स्टीम कैसे वेजिटेट करता है, रूट कैसे वेजिटेटिव करता है। देन हम देखेंगे तो रूट्स अपने आप में क्या करता है, बडिंग करके डिवाइड करता है, सेम एज स्टीम होता है, देन सेम एज लीव्स होता है। बट इसी प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, या फिर जो रिप्रोडक्शन करते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देन प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। बोथ टाइप ऑफ सेक्सुअल मोड्स इन प्रेजेंट प्लांट। ठीक है, तो प्लांट में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन मौजूद होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सेपल्स दिखाई देता है। एक फ्लावर के क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं तो हम यहाँ पे हिबिस्कस के फ्लावर को लेते हैं, देन इसके देखते हैं तो यहाँ पे सेपल्स होता है। देन सेपल्स जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को ऐसे कंडीशन में परफॉर्म करने के लिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। देन आगे हम आते हैं, पेटल्स की बात करते हैं। सेपल के बाद पेटल्स होता है। पेटल्स जो होता है ये कलरफुल होता है, जो करता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो पेटल्स आर कलरफुल एंड लार्जर इन साइज एंड दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो ये हमारे फ्लावर के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अपर पार्ट में बोन होते हैं, देन उसके अपर पार्ट में स्किन होती है, ठीक है, और बहुत सारे मसल्स, देन स्किन होती हैं, और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कुछ हेयर्स होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह से ये जो फ्लावर है, उस फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए पेटल्स होता है। पेटल्स, देन पेटल्स का वर्क क्या है तो आप लोग लिख सकते हैं। पेटल्स जो होता है ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट्स आते हैं। देन आप लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इंसेक्ट्स का क्या काम है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, जैसे जैसे लेक्चर को आगे देखेंगे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अभी अभी हमने बताया फ्लावरिंग प्लांट में 2 पेरेंट्स लगते हैं, तो 2 पेरेंट्स अगर फ्लावर हैं तो यहाँ पे इंसेक्ट्स का क्या काम है रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पेटल एंड सेपल्स की बात करें तो सेपल एंड पेटल्स आर कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो ये जो दोनों थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, सेपल एंड पेटल्स, ये दोनों आउटर पार्ट थे। देन हम इनर पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कार्पेल इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में कार्पेल प्रेजेंट होता है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरी। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, ओवरी। अगर ओवरी की बात करें तो जो स्वॉलन पोटेंट पार्ट होता है, ठीक है, बॉटम में जो थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम ओवरी कहते हैं। देन सेकंड आते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल जो होता है ये मिडिल लॉन्गर पार्ट होता है, जो क्या करता है, एक ट्यूब की तरह होता है, जो पोलन को जो है ओवरी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचाने के लिए जो स्टाइल होता है, ये एक पार्ट होता है जो कि एक नली की तरह होता है, पाइप की तरह होता है, जो स्टिग्मा से पोलन को कलेक्ट करता है, देन ओवरी तक ले आने में हेल्प करता है। तो द टर्मिनल पार्ट ऑफ विच में बी स्टिकी। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर हम देखते हैं जो कि एक टर्मिनल पार्ट है, ये सारे मिला के जो होते हैं ये हमें कार्पेल कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों मिला के हम कार्पेल कह सकते हैं, और यही कार्पेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाता है। तो इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम कहें तो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो ये इसका आंसर होगा
कि हम उसे कार्पेल कहते हैं। अगर बात करें कार्पेल की, तो कार्पेल में कितने पार्ट होते हैं, तो कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं। अगर फर्स्ट बात करें तो हम ओवरी की करते हैं, और सेकंड हम बात करते हैं तो स्टाइल की करते हैं, देन थर्ड की बात करते हैं तो स्टिग्मा की करते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, और ये 3 पार्ट को कलेक्ट करके हम कार्पेल बनाते हैं। देन इस कार्पेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। देन हम बात करेंगे फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो यहां पे अगर हम देखें स्टेमेन, तो यहां हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे स्टेमेन। ये जो इस तरह दिखाई दे रहा है, तो जो स्टेमेन होता है, ठीक, इसके भी पार्ट होते हैं जिसमें फिलामेंट होता है और एंथर होता है। तो फिलामेंट जो होता है वो एंथर को फ्लावर के आउटर पार्ट तक ले जाने में हेल्प करता है। देन एंथर जो होता है, एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोलन सैक होते हैं, और उस पोलन सैक के अंदर बहुत सारे पोलन भरे हुए होते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। इसे हम मेल गैमेट्स कहेंगे। इसके अंदर जो पोलन होता है वो मेल गैमेट्स होता है, जो कि स्टिग्मा तक आता है। देन आफ्टर स्टिग्मा इज कलेक्ट द पोलन, देन थ्रू द स्टाइल it's a ovary, enter the ovary, and ovary are produce a new individual, or create a new individual कह सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि जो एंथर होता है ये पोलन क्रिएट करता है, पोलन ग्रेन को क्रिएट करता है, जो कि येलोइश कलर में होता है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो एंथर और फिलामेंट जो होता है स्टेमन होता है, इसी स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो हमने फ्लावर में पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 टाइप से डिवाइड किया गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। फर्स्टली एंथर दिया गया है, सेकंड फिलामेंट दिया गया है। तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉट अ टाइप। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट, टाइप नहीं है, पार्ट है, ठीक। देन इस पार्ट के बारे में बात करते हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव में अगर हम देखें तो जिसे हम कहते हैं कार्पेल, और कार्पेल जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहां पे हमने स्ट्रक्चर को देख लिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन। यहाँ पे स्टेमन के और कार्पेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया था स्टेमन क्या होता है एंड कार्पेल क्या होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए स्टेमन होता क्या है एंड कार्पेल क्या होता है। जल्दी से कमेंट करिए ताकि हम लोग आगे की ओर डिस्कस कर सकें। तो हम देखते हैं यहां पे कुछ कमेंट्स आ गए हैं। स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देन आफ्टर हम कार्पेल की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो आगे की ओर हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम सबसे पहले स्टेमन को देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है ये टॉप पे वो एंथर होता है। तो एंथर क्या है, तो एंथर में हम देखेंगे बहुत सारे पोलन सैक है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइलोब्स होते हैं। बाइलोब्ड मतलब क्या होता है, जो कि एक यहाँ पे डिवाइड है, देखो सिंगल ऐसे डिवाइड है। ये जो फर्स्टली है इसको फर्स्ट लोब कहते हैं, ये सेकंड लोब है, इसीलिए इसे हम बाइलोब कहते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। द एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। तो एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, जो कि हल्के येलो कलर में होता है, छोटे छोटे पोलन होते हैं। एवरी पोलन ग्रेन हैव, हर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी ये हमें दिखेंगे पोलन ग्रेन, उसमें 2 मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। कितने मेल गैमेट्स होंगे तो याद रखना इसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। देन आफ्टर इनसाइड द ओवरी, ओवरी के इनसाइड देखेंगे तो ये ओवरी का इनसाइड पार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं ये पूरे पार्ट को ओवरी में। यहाँ पे इस पूरे अपर पार्ट को ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ये जो अपर पार्ट है इसको ओव्यूल कहते हैं, और जो इनर पार्ट है उसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। जहां पे एम्ब्रियो अंदर की ओर होता है इनसाइड द ओव्यूल,
ठीक है। ओव्यूल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का आउटर पार्ट है। अगर हम बात करें इस आउटर पार्ट की, तो इस आउटर पार्ट को हम ओव्यूल कहते हैं, और ओव्यूल के अंदर जो इनर पार्ट है, इस इनर पार्ट को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर, एट द बॉटम ऑफ द एम्ब्रियो सैक देयर इज ए एग सेल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एग सेल होता है, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे फीमेल में। देन पहले हम देखते हैं यहाँ पे एग सेल की बात करते हैं। जैसे कि फीमेल में हमने एग पढ़ा था गैमेट्स में, उसी तरह हम यहाँ देखेंगे एग सेल जो कि फीमेल गैमेट्स होता है। तो हमने मेल गैमेट्स को देखा। मेल गैमेट्स जो होते हैं वो पोलेन होते हैं, देन वन पोलेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो होता है एग सेल होता है, और एग सेल ही क्या कहलाता है, हमारा फीमेल गैमेट्स कहलाता है। इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक देयर इज, यहाँ पे अगर हम देखें सेंटर पे, तो एम्ब्रियो सैक के सेंटर पे सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, ये प्राइमरी न्यूक्लियस होता है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। इस फिगर को और भी डीपली हम क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। वहां पे फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देन वहां पे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है इसके एक एक पार्ट के बारे में, और बहुत ही डीपली वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम आफ्टर 2 ईयर क्लास 12th में इसे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे उनके लिए ये काफी प्रॉफिटेबल है, जो कि आगे फ्यूचर में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में जो होता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल 2 होते हैं। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो सिंगल सेल या फिर सिंगल पेरेंट्स कह सकते हैं, जो कि सेक्सुअल मेथड से। देन बाइसेक्सुअल की बात करें जिसमें 2 सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। द फ्लावर कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पेल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यूनिसेक्सुअल की, ठीक है, तो सिंगल द फ्लावर कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पेल, मतलब कि ऐसे फ्लावर जिसमें केवल और केवल स्टेमन पाया जाए, या फिर केवल और केवल कार्पेल पाया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा फ्लावर जिसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया को आप लोग देखे होंगे, हमारे आसपास बहुत पपाया होता है। देन जिसको हम कहते हैं पपीता। ठीक है, और हम लोग तो अपने आम बातचीत या बोली में हम पपाया एक कहते हैं और एक पपीती कहते हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो पपीती, हमारे यूपी में बहुत अच्छा नाम दिया गया है उसे, पपीती ही कहते हैं। एक पपीता होता है, एक पपीती होता है। ठीक है, तो जिसे हम पपाया, यहाँ पे वाटरमेलन देखते हैं तो वाटरमेलन पपाया, इसमें जो होता है या फिर केवल स्टेमन पाया जाएगा या फिर केवल कार्पेल पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट में ऐसा है, सारे फ्लावर में ऐसा। किसी एक फ्लावर में या फिर या तो स्टेमन होगा या किसी एक फ्लावर में कार्पेल होगा। देन ये पॉलिनेशन करेंगे, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, देन आफ्टर हमें रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फ्लावर है, देन ये फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया था ये जो है हमारा पपाया का फ्लावर है, देन ये क्या है, हमारा वाटरमेलन का फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल की बात करें तो द फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पेल, जैसे कि हिबिस्कस अभी अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें कि यहाँ पे अगर हमने देखा था तो बीच में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दिया था, देन यहाँ पे हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दिया था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अगर दिखाई दे तो वो बाइसेक्सुअल में आएगा। अगर कोई एक सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म दिखाई दे तो वो क्या होगा, वो, या फिर कोई एक सेक्सुअल ऑर्गन दिखाई दे तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, तो हिबिस्कस हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन मस्टर्ड ऑयल के प्लांट को देख सकते हैं। तो हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पॉलिनेशन एंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पॉलिनेशन होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इट इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पे होता क्या है, एंथर से पोलन निकलता है और पोलन निकल के स्टिग्मा तक आता है। ठीक है, तो फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक,
अगर हम यहां बात करें तो एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है, कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा pollen are transfer anther to stigma, it is called pollination. The यहां पे हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन ग्रेन, या फिर हम कह सकते हैं pollen grain are transferred to anther to stigma, from anther to stigma, it is called as pollination. It is transfer occur in the same flowers or another flower of the same plant, it is known as self pollination. अब हम कहते हैं कि सेम प्लांट का एंथर पोलेन को सेम प्लांट के स्टिग्मा में लाके गिरा दिया, ठीक है, या फिर ट्रांसफर कर दिया, ठीक, तो वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन में अगर हम देखेंगे तो होता क्या है, किसी एक एंथर से पोलेन आता है और स्टिग्मा पे आके गिर जाता है, सेम फ्लावर के पार्ट से सेम फ्लावर के पार्ट में आता है, तो वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि हम देखते हैं यहां पे मस्टर्ड में, यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो ये फ्लावर देन ये फ्लावर दोनों डिफरेंट है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सेम प्लांट में है, इस वजह से इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं, ठीक, या फिर सेम फ्लावर में वहीं पे गिर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसे सेल्फ पॉलिनेशन। देन इफ पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सेम स्पीसीज का डिफरेंट प्लांट, ठीक, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का प्लांट यहां पे है, यहां पे फ्लावरिंग हुई है, देन मस्टर्ड ऑयल का यहां पे एक प्लांट का फ्लावर है, यहां के पोलेन आके इसके स्टिग्मा पे जाते हैं, या फिर इसके पोलेन आकर के इसके स्टिग्मा में आते हैं, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे फिगर में देखते हैं, ये है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ के जो है पोलन यहाँ पे आके जा रहे हैं, किसकी मेथड से जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंसेक्ट्स को देख सकते हैं, इंसेक्ट्स जो है यहाँ से पोलन को कलेक्ट कर रही है और पोलन को यहाँ पे लाके रख रही है, तो हम देखेंगे एंथर से एक इंसेक्ट्स यहाँ पे पोलन कलेक्ट करती है और स्टिग्मा पे लाके रखती है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन में, यही हम लोग डिस्कस करने वाले थे, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स आप लोग देख रहे होंगे जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैन ऑक्योर थ्रू विंड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एजेंट्स। अगर हम बात करें तो ये हवा से भी फैल सकते हैं और इंसेक्ट्स की मदद से फैल सकते हैं, या अदर एजेंट की बात करें तो वाटर के थ्रू, ठीक है, यहाँ से वहां बह के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेज प्लांट है, मक्के के प्लांट को हम देख सकते हैं, ठीक है, ये विंड में होता है। देन अगर यहाँ पे इंसेक्ट्स देखें तो इंसेक्ट्स करते क्या हैं, पोलन को कलेक्ट करते हैं, देन पोलन को कलेक्ट करके किसी दूसरे फ्लावर में आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं विंग्स में कैसे इसने पोलन को कलेक्ट किया है, देन ये किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जैसे ही बैठता है वैसे ही क्या होता है, पोलन कुछ गिर जाते हैं, और पोलन कुछ गिरते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्क्वायरल, बैट एंड वाटर यहाँ पे दिया गया है। कुछ अदर स्क्वायरल जो होती है गिलहरियां खा के या फिर ला के यहाँ रख देती हैं, देन बैट्स वगैरह भी इसी तरह करते हैं, और वाटर में भी कुछ पोलन ग्रेन गिरते हैं जो कि क्या करते हैं, एक एंथर से निकल के किसी दूसरे स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और वहां पे पॉलिनेशन होता है कंप्लीट। देन यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, डबल फर्टिलाइजेशन फॉर्म ऑफ फ्रूट एंड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, जो कि सुटेबल होता है, इट हैज रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। जैसे पोलन सुटेबल स्टिग्मा तक आके गिरता है, यहां पे आके जैसे गिरा, सुटेबल मीन्स यहां पे दिया गया है कि
हमारे इन्वायरमेंट में विंड के थ्रू तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोलन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पोलन होंगे, बट स्टिग्मा में एक ऐसी कैपेसिटी होती है, ठीक है, इसलिए सुटेबल स्टिग्मा कहा जा रहा है, जो कि उसके लिए कंफर्टेबल हो। ऐसे स्टिग्मा की बात की जा रही है, यहाँ पे सुटेबल वर्ड इसलिए यूज किया गया है, ठीक है, जो कि उस पोलन के लिए कंफर्टेबल हो, मींस उसी स्पीसीज का पोलन हो, ये डिटेक्ट करता है, उसके बाद ही ये क्या करता है, अपने अंडर पोलन को एंट्री देता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, जैसे हम किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमारी आइडेंटिटी कार्ड को देखा जाता है कि आप इसी एग्जाम को देने के लिए आए हैं या किसी अदर एग्जाम को। अगर आप उसी एग्जाम को देने के लिए आए हैं, या फिर कह सकते हैं आप उसी स्पीसीज से हैं, तो आप एंट्री कर सकते हैं। सेम एज उसी तरह ओवरी जो होती है, ये स्टिग्मा जो होता है, ये सुटेबल स्टिग्मा तक पोलन आता है, देन स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोसेस को, तो यहाँ पे देखते हैं क्लियरली कि यहाँ पे एक पोलन आता है, देन पोलन जैसे ही आया वो ओवरी तक चला जाता है, ठीक है, ये इस तरह यहां से देखो ये जा रहा है, ठीक है, मेल गैमेट्स, देन द पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय डिसॉल्विंग द टिश्यूज एंड रीच द ओवरी, जो कि ओवरी तक पहुंचा देता है। तो इस ट्यूब को पोलन ट्यूब भी कहा जाता है, जो कि स्टाइल के अंदर होता है। तो यहां पे हम स्टिग्मा देखते हैं, देन इस पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल, और इस पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। तो स्टाइल के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो एक छोटी सी पाइपलाइन की तरह होता है, उस पाइपलाइन का नाम पोलन ट्यूब है, और पोलन ट्यूब की मदद से यहां पे पोलन ट्यूब की मदद से ओवरी तक पहुंचता है। हम यहां देखेंगे कैसे एक पोलन ओवरी तक आ रहा है। देन आफ्टर रीच द ओवरी इट्स आर फ्यूज्ड and create a zygote. So we discuss here, will the other sperm nucleus move toward the two polar nuclei in the central cell and fuse with them, और आपस में यहाँ पे आके फ्यूज होते हैं, ठीक है। पहले एक आता है, देन सेकंड आता है, और दोनों आकर के फ्यूज होते हैं, ठीक, जो कि एंडोस्पर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस टुगेदर टू द प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे 3 जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन 1 स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विथ एग सेल न्यूक्लियस, तो केवल एक स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, एक एग के साथ फ्यूज होता है। द अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लियस टुगेदर, तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस हमने देखा था जो कि मिडिल पार्ट में थे, वहां पे जाके ये क्या करता है, फ्यूज करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। होता क्या है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो यहां पे हम देखेंगे पेटल, स्टेमेन, स्टाइल, स्टिग्मा जो है विदर एंड जनरली फॉल ऑफ, ठीक। होता क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर के पार्ट, बॉडी के जो पार्ट हैं जिसमें पेटल, स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जनरली फॉल ऑफ, नीचे की ओर गिर पड़ते हैं, ठीक। तो सूखते हैं और सूख के नीचे की ओर गिर जाते हैं। देन यहां पे जो ओवरी होता है, ये ओवरी जो होता है यही डेवलप होता है एक फ्रूट में। तो हम देखेंगे ओवरी इनलार्ज टू फ्रॉम अ फ्रूट। देन यहां पे अगर हम देखेंगे पेटल की बात करें या फिर अलग अलग पार्ट की बात करें बॉडी के, तो ये क्या होता है, आसानी से सूख के नीचे की ओर गिर जाता है। तो ओवरियन वॉल जो होता है ये फ्रूट वॉल होता है, तो ओवरियन वॉल जो होता है इसे हम फ्रूट वॉल कहेंगे। तो ओव्यूल बिकम टू द सीड्स, देन ओव्यूल, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स सेम एज लाइक, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीड्स की तरह दिखेगा। देन ये ओवरी का इनर वॉल और आउटर वॉल जो है, ये दोनों जो होते हैं ये फ्रूट्स को क्रिएट करते हैं। द सीड कंटेन द फर्दर प्लांट और एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो के अंदर सीड्स कंटेन रहते हैं, और यही सीड क्या करते हैं, एक
न्यू इंडिविजुअल को फिर से तैयार करते हैं जब हम इसे सॉइल में रखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। एक एप्रोप्रिएट कंडीशन के थ्रू ये क्या करता है, जैसे कि ये डेवलप होता है और यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एनी अदर मेथड जो कि हमने डिस्कस किया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाउ टू रिप्रोड्यूस इन फ्लावरिंग प्लांट, इसे हमने डिस्कस किया। मतलब फ्लावरिंग प्लांट में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो मेथड से था, जो कि बाइसेक्सुअल था और यूनिसेक्सुअल था। तो बाइसेक्सुअल में हमने देखा जिसमें जो है कि दो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक ही फ्लावर में दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो बाइसेक्सुअल में होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हम हिबिस्कस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हम कैसे इस धरती पे आए और कैसे हम रिप्रोड्यूस हुए, ठीक, या फिर कैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है और कैसे आगे जनरेशन बढ़ती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो के बाद कल शाम संडे को हम शाम 6 बजे अगेन ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्टिव मेथड्स को पढ़ेंगे, और वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों को डीपली कवर करेंगे, और कल ही हम पूरे लेक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देन आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। और अगर कोई गलतियां होती हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि उसे हम लोग और जल्दी से और जल्दी सुधार में ला सकें। और कोई अगर आप लोग को नए टॉपिक पर डिस्कस करना है या फिर नए टॉपिक को पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करिए, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी का होगा। जैसे ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के कमेंट के हिसाब से ही देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मत देखना भूलिएगा, आप लोग जरूर आइएगा। हम पढ़ेंगे वहां पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक, कैसे हम ग्रोथ करते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में चेंजेज आते हैं, न्यू चेंजेज आते हैं, कैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में हम बहुत ही डीपली तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत आना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।